रेत खनन छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल ने नई रेत खनन नीति 2025 का अनुमोदन किया है। इस फैसले से अब रेत खनन पूरी तरह पारदर्शी और नियंत्रण में होगा। साथ ही इस कवायद से राजस्व बढ़ेगा और रेत के अवैध खनन पर भी लगाम लगेगी। वहीं सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने आखिर क्यों विरोध जताया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन पर कसेगी नकेल। सीएम साय का रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। साय मंत्रिमंडल ने दी नई रेत खनन नीति को मंजूरी। दशकों से छत्तीसगढ़ की नदियों के सीने को चीरकर अवैध रूप से रेत खनन का गोरख धंधा चलता आया है। रेत माफियाओं ने नदियों का जितना दोहन किया उतना सरकार को राजस्व नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में हो रहे अवैध रेत के खनन को रोकने, रेत माफियाओं के पर कतरने का फैसला किया है। साय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब एमएससी-टीसी पोर्टल से होगी रेत घाटों की ऑनलाइन नीलामी। रेत घाटों की नीलामी पूरी तरह पारदर्शी होगी। राज्य सरकार को मिलेगा 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व। रेत की तय मात्रा के अनुसार पहले से देनी होगी रॉयल्टी। अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए पहले वाली नीति रद्द। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2019 से रेत खदानें ग्राम पंचायतों और ठेके पर चलाई जा रही थी, लेकिन 2023 में नियम बदले और खदानों का आवंटन निविदा के जरिए किया गया। इसके बावजूद अवैध उत्खनन और रेत माफियाओं पर लगाम नहीं लग सकी। अब राज्य सरकार की नई रेत खनन नीति से अवैध उत्खनन, परिवहन और रॉयल्टी में हो रही गड़बड़ी पर लगाम लगेगी। अवैध खनन माफिया पर भी कड़ी कार्रवाई संभव हो सकेगी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने ग्राम पंचायतों की शक्तियों के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। ऑनलाइन टेंडर कर कहीं न कहीं रेत खदानों को घोटाले और बंदरबाट करने का इरादा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे जहां आदिवासी क्षेत्र है, बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जहां 5वीं अनुसूची लागू है, वहां कैसे ऑनलाइन आप टेंडर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए भूपेश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बीजेपी ने नई रेत खनन नीति के फायदे गिनाए हैं। दीपक वैद जो है 5 साल अपनी सरकार देखे रेत माफिया हावी थे। अब ऑनलाइन क्यों कर दिया, ऑफलाइन क्यों नहीं किया। अब ये जो है, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष में बयान देने की आदी हो गई है और झूठ बोलने के आदी हो गई है। अब ये मोदी जी के राज में जो है, अब जो है ऑनलाइन जो है वो पूरे देश के अंदर में बच्चा जानता। दीपक वैद नहीं जानते, उनको सीखने की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। वो कहीं पे ट्रेनिंग लेने के लिए जाए, अच्छा होगा उनके लिए। बहरहाल खनिज विभाग के अनुसार पहले कई ट्रकों की रॉयल्टी नहीं कटती थी, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान होता था। अब पूरे ठेके की रॉयल्टी एडवांस में जमा करनी होगी। पुरानी नीति से सालाना 15 से 16 करोड़ रुपए का ही राजस्व आता था, लेकिन नई नीति से ये बढ़कर 100 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से रेत व्यापार में पारदर्शिता आएगी, ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा मिलेगा और आम जनता को रेत भी उचित दाम पर मिलेगी। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।